हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं एचपी एलाइड प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज का ये लेक्चर रहने वाला है, जिसमें फिजिक्स का एक पोर्शन में कराऊंगा आपको, जिसमें फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं बैचेस के बारे में। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? आप एचएएस, नायब तहसीलदार और एचपीएलआईड, ठीक है, इनके बैचेस हमारे पास अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में, जिनके डेमो लेक्चर आप देख सकते हो ऐप के ऊपर। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो ऐप, सिविल स्टेप कनेक्टेड ऐप आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करके आप डेमो लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, उनको देखो एक बार। अगर आपको पसंद आते तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना कोई डाउट या क्वेरी भी पूछ सकते हो। ठीक है, सेकेंडली चलते हैं कोर्स के फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहता है पर्सनलाइज मेंटरशिप। ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन आपको टीचर के साथ मिल जाती है, तो ये आपके पास बेस्ट है। नेक्स्ट है लाइव ऑनलाइन लेक्चर आपको मिल जाते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बोथ। नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्री के भी और मेंस के भी, दोनों आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। फ्री करंट अफेयर मैगजीन आपको मिल जाती है। वीकली डाउट सेशन आपका रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे पास है कोर्स के फीचर्स। ठीक है, तो कोर्स के फीचर्स भी लाजवाब हैं, आप इनको देख सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का हमने एमसीक्यू करने हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1 हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू। ठीक है, 1 हॉर्स पावर हमें बताना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर में कितना होता है। अगर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट में इसको बोलना है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वोट होती है। तो आपको सारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है यहाँ पे? वोट दिख रहा है। ठीक है, बट हमारे पास इसको समझना पड़ेगा आपको, एक्चुअल में हॉर्स पावर होता क्या है। ठीक है, मतलब ये क्या हॉर्स से रिलेटेड है फिर कुछ ऐसे, मतलब एक तरह से इसकी पिक्टोरियल फॉर्म होती है, इसको आप समझ लो एक बार। ठीक है, मतलब ये समझो आप, इसको समझो एक बार। देखो, 1 हॉर्स पावर हमारे पास होता किस तरह से है, आंसर तो आपको पता लग जाएगा, 746 वोट होता है। पर इसको समझ लो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट दिख रहा होगा। अगर ये वेट 1 सेकंड के अंदर 1 फीट हाइट तक लिफ्ट कर लेता है हॉर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हॉर्स है, ठीक है, जिसको एक रोप से बांध रखा है, और ये पुली के थ्रू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर इस वेट की बात करें, ये वेट अगर हमारे पास कितना है? 550 एलबीएस है, मतलब ये पाउंड में है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। अगर ये 550 एलबीएस वेट है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा? इसको आप किससे डिवाइड करो, अगर आपने इसको सिंपल केजी में अगर बनाना है तो इसको करेंगे 2.202 से डिवाइड। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 250 समथिंग आएगा, ये आपका 250 केजी समथिंग आएगा। ठीक है, अगर इतने अमाउंट का वेट लिफ्ट करते हैं 1 फीट तक 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड टाइम में 1 फीट हाइट तक इसको लिफ्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये आपने याद रखना है, ये पहला हमारे पास क्वेश्चन है जिसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। इसका पूरा अगर मैं डिटेल में अगर मैं बताऊं तो यही चीजें रहती है मेन डिटेलिंग। ठीक है, अब आपने व्हीकल्स के बारे में सुना होगा, 1 हॉर्स पावर का हो गया, फिर 1.5, या फिर आपका 2 हॉर्स पावर। तो आपने ज्यादातर आपने इंजन के रेस्पेक्ट में चीजें सुनी होंगी, व्हीकल्स में आपने सुना होगा। ठीक है, बट इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू होती है आपने याद करनी है। ठीक है, तो 746 वोट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। जो आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, तो उसमें जो हमारे पास हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? ये मतलब बेसिकली हमारे पास पूछ रहे हैं कि किस चीज का हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट है वो बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉपर। कॉपर के तो हमारे पास नॉर्मल वायर होते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, मतलब जो वायरिंग के लिए यूज करते हैं उसमें कॉपर वायर होता है, तो वो तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम हमारे पास क्या, एक अलॉय है। ठीक है, किस किस का? निकिल और क्रोमियम का। तो हमारे पास ये अलॉय है, एक बार इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक अलॉय है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम आएगा? एल्यूमिनियम की वायर भी अपने डायरेक्ट सुने तो ये भी नहीं आएगा। और ये आयरन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आयरन तो सिंपल हमारे पास, आयरन वायर्स कहाँ यूज करते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते ही नहीं हो। ठीक है, तो सिर्फ बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या आपके पास अलॉय है, किस चीज का बना होता है ये? नाइक्रोम बना होता है निकिल का प्लस क्रोमियम का। तो ये हमने याद रखना है, निकिल प्लस क्रोमियम हमारे पास क्या बनाता है? नाइक्रोम बनाता है। ये एक अलॉय है जिसको हम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज करते हैं। ये कैसे यूज होता है हमारे पास? हीटिंग एलिमेंट की तरह।
तो याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो आप आयरन के केस में भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 माइका शीट्स लगी होती हैं स्टार्टिंग में। माइका शीट के ऊपर जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रिवेट्स हैं, रिवेट्स, ठीक है। रिवेट्स एक तरह से अगर आपने देखा होगा, जो आपकी कार की नंबर प्लेट्स होती हैं, फिर व्हीकल की जो नंबर प्लेट्स होती हैं, उनको भी रिवेट्स से लगाया होता है, ठीक है। तो उसी तरह की रिवेट्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक तरह से लॉक कर दिया इसको। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास कॉपर का वायर भी जाता है, मतलब जो मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है आयरन को, वो यहाँ से जाता है। और आपको ये जो दिख रही है यहाँ पे ये चीजें, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, क्योंकि यही वाला पोर्शन हमारे पास आयरन का गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या लगे होते हैं, नाइक्रोम के रिबन, नाइक्रोम रिबन इसको बोल देते हैं, बट एक्चुअल में हमारे पास है क्या, ये नाइक्रोम वायर है, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर ही इसमें हम यूज करते हैं। तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं क्वेश्चन को। अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है, बना लेते हैं इसको वायर को। अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक एल लेंथ का हमारे पास वायर है, चलो। नेक्स्ट, मेड ऑफ मटीरियल रेजिस्टिविटी रो, इसका जो मटीरियल है, जिस चीज का ये बना हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, ये है इसकी रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, इस कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इस वायर को हमने 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। 2 इक्वल पार्ट में इसको कट करोगे तो हमारे पास ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, और जो कटा हुआ दूसरा पार्ट होगा उसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L/2। तो हमारे पास L/2 लेंथ में 2 पार्ट में आपने कट कर लिया। कट करने के बाद क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द 2 पार्ट्स आर इक्वल टू, जो आपके पास रेजिस्टिविटी होगी उन 2 पार्ट्स की, क्या कितनी होगी, वो रो के इक्वल होगी, रो/2, 2 रो या फिर 4 रो। देखो रेजिस्टिविटी हमारे पास ना नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करने वाली चीज है ये। अगर ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, तो मतलब हमारे पास अगर ये कॉपर का वायर था, तो कटने के बाद अगर हम इसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड भी करते हैं, तो मतलब बस ये कॉपर का ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कॉपर का वायर था, लेंथ इसकी एल थी, हमने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, जब 2 पार्ट में इसको कट करोगे L/2 आया, बट हमारे पास वायर किसका रहेगा, कॉपर का ही रहेगा, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता अगर हमारे पास वायर सेम है, अगर वायर डिफरेंट नहीं है, वायर को कट किया गया है, तो वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास मटेरियल तो सेम है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, अ फ्यूज वायर इज करेक्टराइज्ड बाय, जो हमारे पास फ्यूज वायर होते हैं, देखो आपने ना फ्यूज सुने होंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनको जलने से बचाने, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज वायर यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली फ्यूज यूज किया जाता है। फ्यूज के अंदर एक वायर भी होता है, एक पतला सा वायर होता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहे हैं। जो आपका फ्यूज वायर है, तो उसका क्या लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो रेजिस्टेंस या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, और हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले तो समझेंगे फ्यूज वायर का काम क्या है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, ऐसे ही होता है, और इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास एक पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा हुआ है, ये सर्किट है, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। फ्यूज क्या कर रहा है, इसको एक तरह से शॉर्ट सर्किट होने से बचा रहा है। अगर हमारे पास ज्यादा करंट इस सर्किट में आएगा, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, हमारे पास उड़ जाएगा। मतलब फ्यूज उड़ना मतलब कि फ्यूज का जो वायर है अंदर का, ये वायर ब्रेक हो जाएगा। अगर वायर ब्रेक हुआ तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो मेन चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर फ्यूज वायर की बात करें, तो अगर ये हमारे पास ब्रेक होता है, अगर ये हमारे पास ब्रेक होता है, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी, अगर इसको ब्रेक करवाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, फ्यूज वायर शुड बी करेक्टराइज्ड बाय। तो कैसा वायर होना चाहिए आपके पास, वायर का मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए कि जल्दी पिघल जाए और टूट जाए। दूसरी चीज आपका इसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए कि ज्यादा करंट को पास ना होने दे, एज अ इंसुलेटर वर्क करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते थे, अप्लायंसेस आप पहले यूज करते थे, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते थे पहले मार्केट में, अब तो एलईडीज ने रिप्लेस कर दिया उनको, पर पहले हम क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स का यूज करते थे ज्यादा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनमें कौन सी गैसेज फिल्ड होती है अंदर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस फिल्ड होती है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। चलो अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग पूरी। अब इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है, जो किसका होता है आपके पास, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसका जो टेम्परेचर की बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये होता है 3380
डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक तो आपने मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो इसके अंदर गैसेस फिल्ड होती हैं, कुछ इनर्ट गैसेस फिल्ड करते हैं इसके अंदर। तो इनर्ट गैसेस किस तरह से, वैक्यूम और आर्गन नाइट्रोजन गैस मिक्सचर। तो इसके अंदर आर्गन गैस जो कि एक इनर्ट गैस है, कैसी गैस है ये, एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस जिसको हम बोलते हैं, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे क्या आएगा आपके पास, साथ में नाइट्रोजन, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। तो इन दोनों का मिक्सचर यहां पे यूज किया जाता है। ये मिक्सचर आपने याद रखना है कि बल्ब के अंदर कौन सा मिक्सचर हमारे पास यूज किया जाता है। तो ये होता है आर्गन प्लस नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। दो अलग अलग डिवाइस हैं जिनको ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब कुछ ऐसे, एक डिवाइस हमने यहां पे लगा दी और एक डिवाइस हमने लगाई है नीचे वाले एरिया में यहाँ पे। तो दो डिवाइस हमने लगा दी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसमें हमारे पास अगर ये पैरेलल में हमने लगाया तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे जो सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर हमने दो अलग अलग डिवाइसेस को, ये दो डिवाइस हैं, ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, इन दोनों डिवाइस को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरीके का। अब इसमें हमने बताने की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहने वाली है दोनों के पास, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस बैटरी का पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव हाई लो पोटेंशियल। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास कैसे रहने वाला है, पॉजिटिव पे, और ये वाला पॉइंट रहेगा नेगेटिव पे, ठीक है। तो इन दोनों दोनों ही डिवाइसेस का हमारे पास क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम, क्योंकि ये पॉइंट्स पे हमारे पास दोनों डिवाइस कनेक्ट है और इस पॉइंट पे भी हमारे पास दोनों डिवाइस कनेक्ट है। तो इनका जो वोल्टेज है, जो इनका पोटेंशियल है, वो सेम रह जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। करंट तो डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ से कोई करंट आया तो यहाँ पे करंट हमारे पास, अगर यहाँ पे आई करंट आया तो यहाँ पे I1 और I2 करंट हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो करंट तो सेम नहीं रहेगा, दोनों डिवाइस से डिफरेंट करंट आएगा, ठीक है, बट दोनों डिवाइस पे सेम वोल्टेज होगी, ठीक है। तो सेम वोल्टेज हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When electric current is passed, electron move from, अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में पास हो रहा है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर से किधर मूव करते हैं, मतलब हाई टू लो पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल, किस तरीके से वो मूव करते हैं। देखो अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, प्लस मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, ये बैटरी लगा दी है। बैटरी में मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। जो पॉजिटिव साइड होती है वो होती है हाई पोटेंशियल, ये है बैटरी का हाई पोटेंशियल। और जो दूसरे वाला पार्ट आपको दिख रहा है नेगेटिव वाला, ये क्या होता है, ये होता है लो पोटेंशियल। अब हमने यह बताना है कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सर्किट के अंदर वो किधर मूव करेंगे, हाई टू लो, लो टू हाई, किस तरह से मूव करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो कि जो हमारे पास करंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन होती है ये है, ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की। इसको लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज देखो, डायरेक्शन तो हमने देख ली, बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूव होने की डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रहा है ना, ये नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पे। नेगेटिव मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। तो ये डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या रहेगी, ये कौन सा पोटेंशियल था, लो पोटेंशियल। तो लो से हाई, लो से हाई कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, पर जो इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है वो हाई टू लो पोटेंशियल मूव करता है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों अपोजिट होती हैं, इनको याद रखना है आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास, वर्क डन। किस चीज का वर्क होता है, ये चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराने के लिए जितना वर्क लगता है। नीचे क्या है, चार्ज है, तो वर्क डन बाय चार्ज। और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो वर्क हमारे पास होता है इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डब्ल्यू आपने सुना भी होगा, डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ डी।
तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी हमेशा हमारे पास कैसी रहती है, स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज एक्चुअल में हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो दोनों चीज स्केलर हो गई, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर। तो स्केलर बाय स्केलर इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते थे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। तो हमारे पास इसको याद रखना है आपने, इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm, 3 रेजिस्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, देन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर्स शुड बी, आपने बताना है यहाँ पे जो कंबाइंड रेजिस्टर्स आएंगे, मतलब जो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 1 बाय आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा ही है, न्यूमेरिकल टाइप दिखेगा आपको, बट इसका बिल्कुल सिंपल ही रिजल्ट आएगा। देखो अब इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6, यहाँ पे 6 करोगे तो 6 प्लस 3 प्लस 2। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 11। तो 11/6 आया, बट ये 1/RP है, हमें क्या निकालना है, आरपी निकालना है। तो कितना जाएगा ये 6/11। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6/11 ओम हमारे पास कितना आएगा, लेस देन 1। आप इसको करके देख लो, 6/11 है तो लेस देन 1 आएगा। जब 11 से 6 को डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट, जो आप घर में यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है। आपने सुना होगा जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं ना घर पे, उन पे आपने देखा होगा लिखा हुआ, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं घर पे, वो जो स्लिप होती है उसको ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डायरेक्ट दिख जाएगा आपको, किलोवाट आवर। ठीक है, जो आपकी कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है हमारे पास किलोवाट आवर। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, चलो तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आए, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।